हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि मिंग याओ वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था, जहाँ पर विंग को पता चलने की वजह से विंग वहाँ पर चला गया था। और विंग ने देखा कि मिंग याओ वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया और फिर उसने मिंग याओ के कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर ये बोलकर उसने मिंग याओ के मुंह पर एक मुक्का मारा। इधर वांग जी रो रहा था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा ही रो रहा था। उसने जब अपनी सामने विंग को देखा वो खुद हैरान था। विंग ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके इसके ऊपर हाथ लगाने की। और फिर ये बोलकर वो उसे इतनी बुरी तरीके से मारने लगता है। इसे देखकर वांग जी डर गया था। विंग ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने तूने मेरी ओमेगा के ऊपर हाथ लगाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। आज मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे मैं ऐसे मारूंगा कि कौवे तक तुझे देखकर दूर से डर जाएंगे। ये सुनकर वांग जी जाकर विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहा, विंग विंग छोड़ दो उसे, विंग छोड़ दो उसे, क्या कर रहे हो, वो मर जाएगा। विंग उसे बुरी तरीके से मार रहा था। विंग ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे आज मैं मार डालूंगा, तुझे खून कर दूंगा मैं, तेरी इतनी हिम्मत, तूने वांग जी के ऊपर हाथ लगाया। और फिर ये बोलकर वो उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ छोड़ दो, विंग वो मर जाएगा। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसकी आंखें भी लाल हो गई थी और विंग मिंग याओ को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। उसे इतना मार रहा था कि उसकी आंखें नीली काली हो गई थी और उसकी पूरे चेहरा फूल गया था और यहाँ तक कि उसकी लिप्स कट गए थे और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। लेकिन विंग ने उसे इतना मारा, उसके सारे के सारे शर्ट को फाड़ दिया और उसने इतना मारा, लात मारा उसे। और फिर मिंग याओ वहाँ पर नीचे गिर गया। विंग उसके ऊपर आ गया और उसकी लेग को दबाने लगा। इधर वांग जी उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, विंग उसे छोड़ दो, विंग मर जाएगा, क्या तुम पागल हो। और फिर वो विंग के हाथों को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचने लगा और विंग अपने दोनों हाथों से उसके नेक को दबाते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरी वाइफ के ऊपर हाथ लगाया है, आज मैं तुझे मार डालूंगा। और फिर ये बोलकर वो उसे मारने लगता है। इधर वांग जी ने कहा, विंग उसे छोड़ दो, विंग वो मर जाएगा, तुम पागल मत बनो विंग। विंग ने एक झटके में वांग जी के हाथों को हटाते हुए कहा, हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ मैं। और फिर ये बोलकर उसने मिंग याओ को छोड़ दिया। मिंग याओ वहाँ से उठ गया। मिंग याओ उठकर वहाँ से भाग रहा था और विंग उसे पकड़ने जाता है। लान वांग जी विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहा, बस करो अब तुम। और फिर विंग रुक गया और मिंग याओ वहाँ से भाग जाता है। वांग जी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो, उसे मार डालोगे, तुम पागल हो गए हो। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे ऊपर हाथ लगाने की। ये सुनकर वांग जी ने कहा, इसे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, कौन मुझसे क्या कर रहा है। विंग ने वांग जी की कमर को पकड़ा अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्यों फ़र्क पड़ता है तुम्हें, क्यों। इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि तुम मेरी। और फिर विंग रुक जाता है। वांग जी ने कहा, हाँ बोलो, क्या तुम मेरी, क्या कोई नहीं हूँ ना, कोई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। और फिर ये बोलकर उसने विंग को धक्का दिया। विंग ने कहा, हाँ कोई नहीं हो तुम मेरा, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो मैं भी उसकी मदद करता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारा किया आज। और फिर ये बोलकर विंग ने अपनी कोट को उतारा और फिर उसे वांग जी को पहना दिया। उसने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और वो कौन था। वांग जी ने कहा, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और फिर ये बोलकर वांग जी चला गया वहाँ से। विंग थोड़ी देर उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वांग जी उसके आगे आगे चला जा रहा था। विंग के पास कॉल आता है। विंग ने कॉल को उठाया। उसने कहा, क्या हुआ है। फिर उसके असिस्टेंट ने कहा, सर आप कहाँ हो, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, जल्दी आइए सर। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ। और फिर विंग अपने ऑफिस में जाता है। इधर वांग जी अपने घर में आता है और वो शावर के नीचे आता है और वो अपनी ड्रेस को उतार देता है और फिर शावर के नीचे आकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और फिर वो ऐसे ही दीवार में पीठ को लगाकर नीचे बैठ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग अपने ऑफिस रूम में था और उसकी मीटिंग भी ख़त्म हो गई थी। विंग कॉफ़ी पी रहा था और अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी उसके पास वेन किंग आती है। वेन किंग को देखकर विंग ने कहा, तुम यहाँ पर। फिर वेन किंग अंदर आती है। वेन किंग ने कहा, विंग तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम कल वापस आए हो ना। विंग ने कहा, फिर विंग अपना काम करने लगता है। विंग ने कहा, तुम कैसे हो। वेन किंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वेन किंग ने कहा, विंग मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। विंग ने कहा, जो तुमने फ़ोन में बताया वही। वेन किंग ने कहा, हाँ मैं फ़ोन में जो बताया वही। विंग ने कहा, मुझे वह सब कुछ नहीं करना है। वेन किंग ने कहा, बस एक बार विंग देखो, तुम ऐसे खुद को अंधेरे में मत रखो, तुम्हें भी हक है जानने का कि तुम्हारा तुम्हारा बच्चा। विंग ने कहा, वो मेरे बच्चे नहीं हैं। ये सुनकर वेन किंग ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो विंग, बस एक बार डीएनए टेस्ट एक बार कर लो विंग। विंग ने कहा, क्यों, ताकि तुम उस रिपोर्ट को चेंज कर दो।
वैन किंग ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम कहीं से भी करवा लो, लेकिन प्लीज़ विंग एक बार करवाओ। विंग ने कहा मुझे भी बहुत सारा काम है, इसीलिए तुम जाओ। ये सुनकर वैन किंग ने कहा ठीक है विंग, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वेट करूँगा तुम्हारे जवाब का। ये सुनकर विंग ने उसकी तरफ देखा। विंग ने कहा मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ और मेरे लिए इस फालतू चीज़ का कोई वक्त नहीं है। वैन किंग उसे बाय बोलकर वहाँ से चली गई। जब वैन किंग वहाँ से जा रही थी तब वहाँ पर ओलिविया आती है। ओलिविया विंग के केबिन में आती है। उसने कहा विंग कैसे हो, मैं तुमसे कितने दिन नहीं मिला, 5 साल बाद विंग तुम अमेरिका से वापस आए और पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। विंग ने कहा तुम यहाँ पर? ओली ने कहा हाँ, मैंने सुना कि तुम आ गए, मैं तुम्हारे घर गई थी लेकिन आंटी ने कहा कि तुम ऑफिस में हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। सरप्राइज़। ये सुनकर विंग ने कहा बैठ जाओ। और फिर ओलिविया बैठ गई। उसने कहा विंग वैन किंग यहाँ पर क्यों आई थी? ये सुनकर विंग ने कहा टेस्ट करवाने के लिए। वैन किंग ने कहा कौन सा टेस्ट? ये सुनकर विंग ने कहा डीएनए टेस्ट। तभी ओलिविया ने कहा क्या तुम करवाने वाले हो? ये सुनकर विंग ने कहा मुझे नहीं पता, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। ओलिविया ने कहा तुम्हारे पीछे वो इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि तुम अपना पीछा वांग जी से नहीं छुड़ा रहे हो। ये सुनकर विंग ने ओली की तरफ देखा। उसने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? फिर ओली ने कहा देखो मेरी बात सुनो, तुम वांग जी को डिवोर्स दे दो, मेरी बात मान लो। अगर तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा ना तो वो बार बार तुम्हें ये सब तो नहीं बोलेगा ना डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। विंग ये सुनकर थोड़ा सा चुप हो जाता है। उसने कहा डिवोर्स? तभी ओलिविया ने कहा हाँ डिवोर्स, वो तो खुश है अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ, तुम्हें भी हक है खुश रहने का, तुम उसे डिवोर्स दे दो और उसके बाद तुम किसी के साथ। तभी विंग ने कहा वो खुश रह सकता है लेकिन मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई नहीं है, इसीलिए मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता हूँ वाली, ये तुम जानते हो अच्छे से। ये सुनकर ओली ने कहा हाँ। विंग ने कहा तुम्हें इन सब की बातों में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी तरफ ध्यान दो, तुम एक डॉक्टर हो, बार बार तुम्हें मेरे से मिलने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पेशेंट की भी देखभाल करनी है। ओली ने कहा हाँ। ओली ने अपने मन में कहा एक तो बोलता है कि वांग जी से नफरत करता है और दूसरी तरफ उसे छोड़ना भी नहीं चाहता, पागल कहीं का। लेकिन कुछ भी हो जाए तुम दोनों का डिवोर्स तो मैं करवाऊँगा ही, और उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी एंट्री होगी और उसके बाद हम दोनों कितने खुश रहेंगे ना विंग। उसके बाद मैं तुम्हारा असली वाला रिपोर्ट करवाऊँगा और उसके बाद हमारा बेबी होगा, है ना विंग? और फिर विंग ने कहा ओली तुम क्या सोच रहे हो? ओली ने कहा कुछ भी नहीं, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय विंग। तभी विंग ने कहा बाय। फिर विंग अपना सारा काम करने लगता है। विंग अपना सारा काम कर रहा था। काम ख़त्म होने के बाद विंग अपने लैपटॉप को बंद करता है। तभी चैंग ने उसे कॉल किया। उसने कहा विंग तुम जिंगी को लाने के लिए स्कूल में चले जाना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हम अभी इस वक्त नहीं हैं। विंग ने कहा मुझे याद है। दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी अपनी केक की डिलीवरी के लिए केक पैकिंग करते करते पूरा थक गया था और वैन चाओ डिलीवरी करने के बाद अभी अभी घर आया है और वो सोफे के ऊपर बैठ गया। उसने कहा मैं बहुत थक गया हूँ। वांग जी क्या तुम आज बच्चों को लेने जाओगे, क्योंकि मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। वांग जी ने कहा ठीक है, मैं खुद जाऊंगा लेने के लिए, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बोलकर वांग जी रेडी होने के लिए अपने कमरे में चला गया। इधर विंग अपने सारे काम को ख़त्म करने के बाद जिंगी को लेने के लिए स्कूल की तरफ जाने लगता है। इधर वांग जी भी युवान और शिजुए को लाने के लिए स्कूल की तरफ जाने लगता है। और फिर उसने देखा कि विंग बेंच के ऊपर बैठा हुआ है। इसे देखकर वांग जी को कुछ याद आता है और फिर उसने अपनी बैग से एक पैकेट को निकाला और फिर वो विंग के पास गया। उसने कहा ये लो। ये सुनकर विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी ने कहा ये लो। और फिर विंग ने कहा ये क्या है? वांग जी ने कहा तुम्हारा कोट। ये सुनकर विंग उसके हाथ से पैकेट को लेते हुए कहा इसकी क्या ज़रूरत थी? वांग जी ने कहा मुझे दूसरों की चीज़ लेना पसंद नहीं है, इसीलिए तुम्हारा कोट तुम्हें वापस दे दिया। ये सुनकर विंग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा। फिर विंग ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा जो तुम कर रहे हो वही। ये सुनकर विंग ने कहा तो फिर तुम अपने बच्चों को लेने आए हो? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। ओह फिर तो अच्छा है, काश आज मुझे दिख जाए तुम्हारे वो 2 बच्चे। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी का कॉल आता है। वांग जी कॉल उठाने के लिए साइड में चला गया। इसे देखकर विंग ने कहा क्या उसे वेंचाओ ने कॉल किया है? विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग चुप हो गया और वो उस कोट को देखते हुए कहा तुमने इसे वापस कर दिया, क्या तुम्हें मेरी चीज़ नहीं चाहिए? विंग चुप था। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो आके कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर विंग तो हैरान था। विंग ने कहा मैंने क्या किया, मतलब क्या है? तभी उस लड़की ने कहा तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने ऐसा क्यों किया बोलो। और तभी वो लड़की चिल्लाने लगती है और वहाँ पर जितने सारे लोग थे वो लोग
वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं। उस लड़की ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ जी, कितने दिन से तुम मुझे धोखा दे रहे हो, और तो और मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। अब मेरा क्या होगा बोलो। अब मेरे बच्चे का जिम्मेदारी कौन लेगा बोलो। अब तुम इस जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तुमने क्या कहा, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुमने मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर विंग तो पूरा हैरान था। विंग ने कहा कि किसका बच्चा, कौन हो तुम, मैं तो नहीं जानता हूँ। तभी उस लड़की ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर जितने सारे लोग थे वो लोग इकट्ठा होकर उस लड़की को देखने लगे। लड़की ने कहा, देखो देखो इसने मुझे यहाँ पर बुलाया। इसने कहा कि इसे मुझसे मिलना है और हम दोनों काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे और अब ये बोल रहा है कि ये मुझे छोड़ देगा। ये सुनकर उन भीड़ में जैसे लोग थे ना, वो लोग बोलते कि क्या हुआ था, हमें खोल कर बोलो। फिर उस लड़की ने कहा, मैं बताता हूँ, इसके साथ तकरीबन 5 साल से मेरा एक रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझे आज पता चला कि ये मुझसे प्यार नहीं करता है, बस ये नाटक कर रहा है। इसने मुझे वादा किया था कि ये मुझसे शादी करेगा और पता है इसने मेरे साथ सब कुछ किया जो एक शादीशुदा कपल करते हैं, और मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब ये जब इसे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जब मैं इसे बता रहा हूँ, तब ये बोल रहा है कि ये मेरे साथ नहीं रहेगा। आप बताइए कि मैं क्या करूँ, अब मेरे बच्चे का क्या होगा। ये सुनकर विंग ने कहा, झूठ बोल रही है ये, मैं इसे नहीं जानता हूँ, झूठ क्यों बोल रही हो तुम। तभी उस लड़की ने कहा, देखा आप लोगों ने कैसे एक लड़की के साथ ऐसे बात कर रहा है। तभी उस भीड़ में से लोगों ने कहा, हाँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी और के साथ इतनी गहरा रिश्ता बनाकर उससे अपने बच्चे देकर अब उसे ऐसे छोड़ तो नहीं सकते हो। विंग ने कहा, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है और मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि तो अभी मुझसे बात कर रहा है आकर। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, नहीं ये झूठ बोल रहा है, हम बहुत टाइम तक यहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे। वांग जी कॉल पर बात कर रहा था और उसे ये सारी गोलमाल वाली आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी ने कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ वेनिंग, ठीक है, मैं अभी देखता हूँ क्या हुआ है। और फिर वांग जी पीछे मुड़ा, उसने देखा जहाँ पर विंग बैठा हुआ था वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ये देखकर वांग जी पूरा हैरान था। वांग जी उस भीड़ के पास आता है, उसे सुनाई देता है अंदर से। तभी उस लड़की ने कहा, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, क्यों, कल रात ही तो हमने बात किया था ना, मैसेज भी किया था ना, और तुमने कॉल्स भी किया था मुझे, तुम भूल गए, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ। प्लीज़ मेरे बच्चे को एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ मुझे शादी कर लो ना, प्लीज़ ऐसा मत करो। ये सुनकर विंग ने कहा, 1 मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कब इसके साथ बात किया, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तभी उस भीड़ में से लड़का और लड़की जो लोग थे वहाँ पर खड़ा, वो लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो इसके साथ, इसका फ़ायदा उठाकर इसे छोड़ रहे हो बीच रास्ते में, ऐसी अच्छी बात नहीं है। और आपको देखकर तो लग रहा है कि आप किसी बड़े घराने के लड़के हो, बहुत अमीर हो, आप बहुत इज़्ज़त वाले इंसान हो, ऐसा मत कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो हम पुलिस को बुलाएंगे, आप ऐसी एक लड़की की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हो। और वो लड़की रो रही थी, झूठी मूठी रो रही थी, क्योंकि विंग ने कुछ भी नहीं किया है। दरअसल वो लड़की ने जब विंग को देखा तो वो समझ गया कि विंग बहुत अमीर है, इसीलिए वो विंग से पैसे झाड़ने के लिए सब कुछ कर रहा है। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, विंग बहुत नर्वस हो गया था और उसके पसीने भी छूट रहे थे। तभी उस लड़की ने कहा, मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, रुक जाओ। और फिर सब लोग वांग जी की तरफ देखने लगे। वांग जी भीड़ को धकेलते हुए अंदर आता है। उसने कहा, क्या चल रहा है यहाँ पर। उस लड़की ने कहा, इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, पता है मेरे पेट में इसका बच्चा है और तो और ये अब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हें इसने धोखा दिया है। फिर उस लड़की ने सब कुछ बताया जो कि वो पहले से बता रही थी। फिर वांग जी ने कहा, ओ अच्छा, तो तुम बहुत टाइम से इसके साथ यहाँ पर बात कर रहे थे ना। और फिर वांग जी ने कहा, यहाँ पर एक CCTV कैमरा है क्या। तभी वहाँ पर उस लड़की ने कहा कि क्या करोगे तुम। तभी वांग जी ने कहा, तुम इतने डर क्यों रहे हो, मैं तो बस चेक करूँगा कि सच में तुम इससे 1 घंटे से 2 घंटे से बात कर रहे थे कि नहीं। फिर उस लड़की ने कहा, मैं अभी आया हूँ ना, 2 घंटे से नहीं, मैं अभी आया हूँ। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुमने तभी कहा कि तुम इसके साथ बात कर रहे थे। उस लड़की ने कहा, फ़ोन में बात कर रहा था, मैसेज में। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, तो मुझे नंबर दिखाओ उसका। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, तो तुम्हें क्या देखना है, और वैसे भी तुम होते हो कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाला। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं इसका वाइफ हूँ और ये मेरा हस्बैंड है, इसीलिए मुझे जानने का हक है कि मेरे हस्बैंड ने सच में तुम्हें कॉल किया था कि नहीं। ये सुनकर वो लड़की डर गई। उसने कहा, क्या इसकी शादी हो गई है। और फिर उसने कहा, हम मैसेज में बात किए थे, मैसेज में, कॉल में नहीं। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, तो मैसेज दिखाओ मुझे। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मैसेज कैसे दिखाओ, मैंने डिलीट कर दिया है। तभी
उस लड़की ने जब ये कहा तब वांग जी ने कहा डिलीट कर दिया है, लेकिन क्यों? तभी उस लड़की ने कहा वो मुझे डर लगता है ना किसी ने देख लिया होगा, तो इसीलिए मैंने डिलीट कर दिया। फिर उसने कहा ओह अच्छा, तो तुमने डिलीट कर दिया है। तो मोहतरमा मुझे एक बात बताइए, क्या आप इसके साथ 5 साल से रिश्ते में जुड़े हुए हैं? ये सुनकर उस लड़के ने कहा हाँ, हमारा रिलेशनशिप 5 साल का हो चुका है। विंग ने कहा लैनजन ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसे जानता भी नहीं हूँ। तभी लान वांग जी ने कहा हाँ मुझे पता है। और फिर उसने कहा अच्छा तो 5 साल से है ना, तो बताइए इसका नाम क्या है? ये सुनकर उस लड़की ने कहा नाम? तभी लान वांग जी ने कहा हाँ बताइए, आप इसके साथ 5 साल से बात कर रहे हो ना, तो नाम तो पता ही होगा इसका, तो बताइए इसका नाम क्या है? और लड़की घबरा गई, उसने कहा वो मुझे। तभी वांग जी ने कहा पता नहीं है ना, ठीक है। और इसका डेट ऑफ बर्थ पता है? इसका फेवरेट कलर कौन सा है? ये फेवरेट फूड, ये कहाँ जाता है घूमने, क्या करता है, कहाँ रहता है? कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, 5 साल से रिलेशन में हो। उस लड़की ने कहा वो मैं। तभी वांग जी ने कहा तो तुम झूठ बोल रहे हो ना? और फिर उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम झूठ बोल रहे हो? फिर उस लड़की ने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वांग जी ने सिर्फ थप्पड़ मारा। उसने कहा झूठ बोल रही है तू। और फिर उस लड़की ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वांग जी ने फिर से थप्पड़ मारते हुए कहा बोल तो झूठ बोल रही है। उस लड़की ने कहा मैं सच बोल रहा हूँ। फिर से वांग जी ने थप्पड़ मारते हुए कहा बोल तो झूठ बोल रही है, ठीक है मैं पुलिस को बुलाता हूँ। और फिर वांग जी ने अपनी फ़ोन को निकाला। उस लड़की ने कहा मैं झूठ बोल रहा था, मैं झूठ बोल रहा था मैं। और फिर उस लड़की ने कहा मुझे पुलिस में मत दो, प्लीज़ प्लीज़ मत दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं झूठ बोल रहा था, मुझे पैसे की ज़रूरत है इसीलिए। वांग जी ने कहा तुझे पैसे की ज़रूरत थी ना, तो तूने मांगा क्यों नहीं? तो झूठा आरोप इसके ऊपर लगा देगा, ये ठीक है क्या तेरे लिए? ये सुनकर उस लड़की ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मेरे बच्चे बीमार हैं इसीलिए। तभी विंग ने कहा आपके बच्चे बीमार हैं तो आप मुझे बताया क्यों नहीं, मैं आपको पैसे देता। और फिर ये बोलकर विंग ने अपनी चेकबुक को बाहर निकाला, साइन कर दिया। उसने कहा ये लो यहाँ से 1 लाख रुपये निकाल लेना, मैंने यहाँ पर साइन कर दिया है। और फिर उस चेक को उसने उस लड़की को दे दिया। उस लड़की ने कहा अब कितने अच्छे हो, मैं बहुत गलत हूँ। और फिर उसने ही बताया कि मैं इन्हें फंसा रहा था पैसों के लिए। फिर भीड़ में से लोग ना उस लड़की को भला बुरा बोलने लगे। तभी वांग जी ने कहा कोई प्रूफ देखकर आप किसी के ऊपर ऐसे बिलीव कैसे कर सकते हो? अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो आप लोग मेरे हस्बैंड को पुलिस को दे देते। क्या आपके पास प्रूफ था? उसके बावजूद भी, आपके पास प्रूफ ना होने के बावजूद भी आप मेरे हस्बैंड के ऊपर दोष लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे। हमेशा लड़के गलत होते हैं ऐसा नहीं है, लड़कियां भी गलत होती है, जैसे कि आज इसने किया। और फिर उन लोगों ने कहा हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था, हमें आपके ऊपर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। फिर वो लोग अपने अपने काम पर चले गए। इधर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग ने कहा थैंक यू। फिर वांग जी ने कहा थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, कल तुमने मेरी मदद किया और फिर उसके बदले मैंने किया। और फिर से वांग जी के पास कॉल आता है। वांग जी ने कहा उफ ये भी ना। और फिर वो कॉल को उठाने के लिए चला गया। और फिर इधर हमें जिंगी को दिखाया जाता है, युवान को दिखाया जाता है और सिजुए को दिखाया जाता है, जो लोग बाहर आ रहे थे क्लास से और स्कूल से भी बाहर आ रहे थे। तो विंग उन्हें देखता है, विंग जाकर जिंगी को हग करता है, युवान को किस करता है और सिजुए को भी। उन्होंने कहा अंकल आप यहाँ पर? ये सुनकर विंग ने कहा हाँ मैं दोलू से मिलने आया था ना। तभी सिजुए ने कहा मैंने कहा ना मैं दोलू नहीं हूँ, मैं कितनी बात बताऊँ कि मैं दोलू नहीं हूँ, मेरा नाम तिदुए है। अंकल अदल आपने पहले मुझे दोलू बुलाया ना, तो मैं आपसे कभी बात नहीं चलूँगा। ये सुनकर विंग ने कहा आई एम सॉरी गोलू, मुझे माफ़ कर दो। और फिर ये बोलकर उसने सिजुए को अपने गोद में उठा लिया और उसके फेस पर इतना सारा किस करने लगा। उसने कहा तुम इतने क्यूट हो ना, मन कर रहा है मैं तुम्हें घर लेकर चला जाऊँ, मैं तो रोज़ स्कूल आऊँगा तुम्हें देखने के लिए और तुम मुझे किसी दोगे और मैं तुम्हें चॉकलेट दूँगा। और फिर ये बोलकर उसने चॉकलेट को बाहर निकाला और फिर उन तीनों को दिया। फिर विंग ने कहा तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं, वो लेने नहीं आए हैं? तभी युवान ने कहा वो मॉम ना काम करती है ना, इसीलिए अंकल हमें लेने आते हैं, आप चिंता मत करो, हमारे अंकल अभी आ जाएंगे और हम चले जाएंगे उनके साथ। ये सुनकर विंग ने कहा क्या मैं छोड़ दूँ? तभी सिजुए ने कहा नहीं तो ये बात नहीं है, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आपने मुझे दोलू कहा है इसीलिए मैं आपके साथ घर भी नहीं जाऊँगा। ये सुनकर विंग ने कहा दोलू के बच्चे? और फिर उसने भी उसकी गालों को पकड़ कर पिंच किया। उसने कहा इतने सारे गोलू के बच्चे हैं यहाँ पर, मन कर रहा है इसे किच्ची कर करके मार डालूँ, है ना गोलू? फिर तभी गोलू ने कहा मेरा मतलब है सिजुए ने कहा कि आप बहुत बुले हो अंकल, आपने मुझे पीछे बुली किया, आपने क्या किया, मुझे खींचा, मेरे गालों को खींचा और आपने तिदुए को दोलू बोला। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं मम्मी को बता दूंगा, वो आपको बहुत डांटेंगी देखना।
तभी युवान ने कहा, शिजुए, मम्मी ने कहा ना अगर किसी ने प्यार से बुलाया ना वो अच्छा होता है। ये सुनकर शिजुए ने कहा, तो मैं दूध बॉय हूँ ना। ये सुनकर युवान ने कहा, हाँ। तभी विंग ने कहा, एक सेकेंड, तुम दोनों भाई क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मेरे बारे में। तभी शिजुए ने कहा, अंकल अंकल आप मुझे दोनों बोलना, ठीक है, मैं गुड बॉय हूँ ना। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ तुम दोनों बहुत गोलू हो, तुम दोनों गुड बॉय हो। और फिर बोलकर उसने सिजुए और युवान के फेस के ऊपर किस किया। फिर उन्होंने कहा, अब सिजुए युवान हमें जाना पड़ेगा, देखो जिंगी को घर ले जाना पड़ेगा ना, हमारा घर बहुत दूर है यहाँ से, तुम्हें पता है ना। सिजुए ने कहा, फिर जिंगी ने कहा, तो फिर मामा जी तो मुझे घर जाना है, मुझे गेम्स भी खेलना है, लेट हो रहे ना हम। ये सुनकर विंग ने कहा, ठीक है। और इधर वांग जी इन चारों को बात करते हुए पेड़ के पीछे से देख रहा था, वो आगे नहीं आता है। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी ने कहा, अच्छा हुआ कि मेरा कॉल आ गया, वो दोनों अपने पापा के पास कितने खुश है ना। अगर विंग ने मुझे देख लिया तो फिर कभी भी वो मेरे बच्चे को ऐसे प्यार नहीं करेगा जैसा कि अभी कर रहा है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैं उनसे दूर रहूँ। इधर हमें उन चारों को दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगी को लेकर विंग घर चला जाता है अपनी गाड़ी से। तभी युवान ने कहा, शिजुए जिंगी कितना लकी है ना। शिजुए ने कहा, हाँ तुमने ताई कहा वो कितना लकी है, वो उसके बाद देखो कितनी बड़ी गाल है ना। युवान ने कहा, हाँ सही कहा, वो गाली में आता है, और वो गाली कितनी बड़ी है ना, कितनी सुंदर है। और तभी उनके पीछे से वांग जी ने कहा, क्या बात चल रही है दोनों भाइयों में। ये सुनकर सिजुए और युवान पीछे मुड़ते हुए कहा, मॉम आप आज अंकल नहीं आए हैं लेने के लिए। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, नहीं आज मैं मेरे बेटे को लेने खुद आया हूँ, मेरे दो क्यूट क्यूट से बेटे को लेने आया हूँ ना मैं। और फिर ये बोलकर उसने दोनों को हक किया, फिर उन दोनों को वो घर ले गया। सिजुए ने रास्ते में बताया, मॉम आपको पता है वो हमारे साथ एक दोस्त है ना, जिंगी नाम है उसका, पता है ना उसका मामा के पास ना इना बड़ा गाली है, और ना बहुत निर्णय आए थे, पता है इना बड़ा गाली में घल गए वो लोग। फिर वांग जी ने कहा, अच्छा। फिर इवान ने कहा, वो कितना लकी है ना मॉम, उसके पास कितना बड़ा गाड़ी है, और उसका मामा भी कितना अच्छा है, हमें चॉकलेट देते हैं, उस दिन पार्क में मिले थे ना वो वाला अंकल। वांग जी ने अपने मन में कहा, जो तुमने देखा वो तुम्हारा अंकल नहीं था, वो तुम्हारा पापा है। और ये सोचकर वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ पर सीन चेंज होता है, टाइम स्किप हो जाती है, हमें एक दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सिजुए और युवान दोनों मिलकर अपने घर से थोड़ा सा दूर एक आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम लेने आया था। आज उनकी मॉम घर पर नहीं है और आज संडे थी, आज छुट्टी है, इसीलिए वो दोनों भाई मिलकर आइसक्रीम खरीदने आए हैं। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने आइसक्रीम खरीद भी लिया था। युवान ने कहा, शिजुए जल्दी घर चलो, आज मम्मी नहीं है, अगर मम्मी को पता चला ना कि हम लोग घर से इतने दूर आइसक्रीम खरीदने आए हैं ना तो वो ना हमें मार डालने की। ये सुनकर शिजुए ने कहा, हाँ तही कहा तुमने, अदल पता चला ना तो मुझे बहुत मारेंगी, चलो घर चलो। और फिर वो लोग घर आने लगते हैं। वो लोग जब आ रहे थे तब वो लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने रोड तो क्रॉस कर लिया था लेकिन एक बहुत ही छोटी सी गाड़ी उनकी तरफ आ रही थी और उन्होंने युवान को धक्का दे दिया और युवान नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसका हेड कट गया और वहाँ से ब्लड निकलने लगा। अपने भाई को अपनी इस हालत में अपने सामने देख कर सिजुए के हाथ से वो आइसक्रीम का पैकेट नीचे गिर गया और वो रोने लगा। वो बहुत ज़ोर से रो रहा था। और फिर युवान रोड के साइड जाता है और वो अपने हाथों से इशारा करके कुछ गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही थी और उसी रास्ते से विंग जा रहा था। विंग ने जब सिजुए को देखा वो बहुत हैरान था। उसने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाने के लिए ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। उसने कहा, ये अकेला रोड पर क्या कर रहा है। फिर विंग ने अपनी गाड़ी को रुकवाने के लिए कहा। गाड़ी रुक गई। सिजुए ने जब देखा गाड़ी रुक गई है तो वो दौड़कर उस गाड़ी के पास गया। वहाँ से विंग निकल के आया। विंग को देखकर सिजुए रो गया और रोते हुए विंग को हग कर लिया। सिजुए को रोते हुए देखकर विंग के दिल पर दर्द होने लगी। वो नीचे बैठ गया। उसने कहा, क्या हुआ सिजुए। और उसने सिजुए की आंखों के आंसुओं को पूछा। उसने कहा, युवान। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ युवान कहाँ है और तुम अकेले रोड पर क्या कर रहे हो। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है। अकेले रोड पर घूमना अच्छी बात नहीं है बेटा। कहाँ है युवान भी है क्या। उसने कहा, अंकल युवान तो बताओ। ये सुनकर विंग ने कहा, युवान को बताओ। क्या बताओ युवान को। सिजुए ने कहा, नहीं युवान को बताओ वो वहाँ पर है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या बताओ उसे।
तभी आयु ने आकर कहा, सर लगता है ईवान को कुछ हुआ है, शायद वो बोल रहा है बचाओ। तभी जिजुए ने कहा, हाँ हाँ बताओ बताओ, ईवान को बताओ। फिर विंग ने कहा, क्या हुआ है उसे। और फिर सिजुए विंग के हाथों को पकड़ कर खींच कर ईवान के पास ले जाता है। ईवान की जो हालत थी ना वो बहुत ख़राब थी और वो नीचे गिरा हुआ था और उसकी हेड से ब्लड निकल रहा था। इधर वो ईवान को उठाता, उसने कहा, क्या हुआ है इसे। तभी सिजुए ने कहा, ये दाली आई है और उते माल का तला गया, ईवान को बताओ अंकल, ईवान को कुछ होता आएगा। और फिर तभी विंग ने कहा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसे, तुम शांत रहो, मैं इसे अभी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। और फिर विंग उसे गाड़ी में बिठा लेता है और सिजुए को भी। फिर उसने कहा, चलो जल्दी चलो। और फिर ड्राइवर जल्दी में ड्राइव करने लगता है और फिर वो लोग बहुत ही जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा, डॉक्टर जल्दी आइए। और फिर उसने युवान की एडमिशन करवाया और युवान को ओटी में ले गए। डॉक्टर ने कहा, ब्लड लगेगा। विंग ने कहा, मैं दूंगा ब्लड। कौन से ब्लड ग्रुप है। तभी डॉक्टर ने कहा, शायद AB पॉजिटिव है। तभी विंग ने कहा, मेरा AB पॉजिटिव है, मैं दूंगा, मैं ब्लड दूंगा। और फिर विंग ब्लड देने के लिए चला गया। फिर डॉक्टर उससे ब्लड लेने के बाद विंग को बाहर भेज देता है और वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इधर वांग जी को पता चल जाता है कि उसकी बच्चे का मतलब कि युवान का एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि हॉस्पिटल से उसे कॉल किया गया था। सिजुए ने अपनी मॉम के नंबर तो बता दिया था और हॉस्पिटल की रिसेप्शन से एक नर्स ने वांग जी को कॉल करके बताया था कि वो कौन सी हॉस्पिटल में एडमिशन है। वांग जी को पता चलने के बाद वांग जी टूट सा गया, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो रोते हुए निकल जाता है और उसके साथ वैनिंग भी निकल जाता है। इधर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर बाहर आते हैं और उसने कहा, सर आपका बेटा अब ठीक है, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, अब वो सेफ़ है। ये सुनकर विंग ने कहा, थैंक गॉड। फिर डॉक्टर ने कहा, सर आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, अपने बच्चे को अपने ऐसे रोड पर छोड़ दिया। विंग ने कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरे बेटे नहीं है। डॉक्टर ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो सर, ये आपके बेटे हैं और आप बोल रहे हो कि आपके बेटे नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, सॉरी लेकिन वो मेरा बेटा नहीं है। डॉक्टर ने कहा, सर मजाक करना बंद कीजिए, DNA आपसे मैच कर रहा है और आप बोल रहे हो कि आपका बेटा नहीं है, क्या मजाक है सर ये सुनकर तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। DNA मुझसे मैच कर रहा है। डॉक्टर ने कहा, ये लीजिए रिपोर्ट, देखिए आप खुद देख लीजिए। विंग ने उस रिपोर्ट को अपने हाथ में लिया और ये देखकर विंग के हाथ पैर कँपकपाने लगे। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है, अब विंग को क्या शौक लगने वाला है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।